ग्रीन बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर एतराजात दूर कर दिए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त को नंबर भी अलाट कर दिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद को इल्जामात की फहरिस्त न भेजने का एतराज लगाया था। अपडेट करेंगे आपको बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर एतराजात आयद कर दिए गए दूर कर दिए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त को नंबर भी अलॉट कर दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद को इल्जामात की फहरिस्त न भेजने का एतराज लगाया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फहरिस्त रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दी। पीटीआई की जानिब से एतराज दूर करके दरखास्त दोबारा दायर कर दी गई और रजिस्ट्रार ऑफिस ने तौहीन अदालत की दरखास्त को नंबर भी अलॉट कर दिया है। अपडेट देंगे आपको नाज़रीन। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर एतराजात दूर कर दिए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त को नंबर भी अलॉट कर दिया है। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जमीन। जी राना जमीन, बताइएगा ये एतराजात दूर करके दोबारा जो है वो दरखास्त जो है दायर कर दी गई है, क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर इतराजात दूर कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर नंबर भी अलॉट कर दिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन के मुर्तकब अफराद को इल्जामात की फहरिस्त न भेजने का एतराज लगाया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फहरिस्त रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दी। पीटीआई की जानिब से एतराज दूर करके दरखास्त दोबारा दायर कर दी गई और रजिस्ट्रार ऑफिस ने तौहीन अदालत की दरखास्त को नंबर अलॉट कर दिया। उज़मा खान की तौहीन अदालत की दरखास्त को 2026-8 नंबर लगाया गया है। इसके बाद उज़मा खान ने तौहीन अदालत दरखास्त की जल्द समाअत के लिए दरखास्त भी दायर की है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बानी की सेहत खराब हो रही है, जल्द समाअत का मामला सेनेट में बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक करारदाद पेश करने की कोशिश। पीटीआई सेनेटर अली जफर करारदाद पेश करना चाहते थे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने अली जफर की करारदाद की मुखालफत कर दी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मलिक शहादत आवाद ने करारदाद पेश करने की तहरीक रोक दी है। कहा अदालत में ज़ेरे गौर मामले पर सेनेट में करारदाद नहीं आ सकती। अली जफर बोले मसला सिर्फ बानी का नहीं, रियासत और आइन का है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत की सजा होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत ने खुलूस नीयत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया। बानी की फैमिली ने भी तस्लीम किया वो सेहतमंद है। हुकूमत ने बानी पीटीआई की आंख का बेहतरीन इलाज कराया। मुलाकातों की सहूलत वापस लेने की वजह मुलाकात का गलत इस्तेमाल था। अदालत ने फैसले में लिखा कि सेहत पर सियासत नहीं की जाएगी। बानी की सेहत का मामला अदालत में है। रिपोर्ट अदालत में पेश होगी। 16 सितंबर को जायजा लिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि हमारे सेशंस की कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक आएगी तब देखा जाएगा। तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए मुतहरिक होना खुश आइंद है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसकी तायद की है। खिते में अमन सलामती के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। इसी सिलसिले में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल हो चुका। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ईरान के दौरे के दौरान ईरानी सदर समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की और कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दाम पर जामे तबादला ख्याल किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरा ईरान में अहम पेशरफ्त का दावा करते हुए कहा कि उनकी और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज रही। विफाकी वज़ीर ने अपने एक्स अकाउंट से जारी बयान में कहा कि हमारी गुफ्तगू का महवर ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़े, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी और आइंदा का लाहेअमल था। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की बहाली के लिए दोनों जानिब से दरकार इक़दामात पर भी तबादला
तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। इस्माइल बकाई ने इससे पहले कहा था, अमरीका ने इस्लामाबाद मुआहदे से उसकी खिलाफ वर्जी की है। अमरीका के इक़्तिसादी दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मक्का मुआहदे में शमूलियत की बाज़ाबिता दावत नहीं मिली। उन्होंने कहा, ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर अल बुसैदी आज तेहरान का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। ईरानी फौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरान 20 साल तक भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरानी फौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा, दुश्मन को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। ईरानी सरजमीन को दुश्मन की साजिशों का मैदान नहीं बनने देंगे। जनरल अमीर हातमी ने कहा कि हर जाहिरियत का दिनदान शिकन जवाब देंगे। ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। दुश्मन को नाकाम बनाकर शिकस्त का मजा छिकाएंगे। ईरान ने अमरीकी तवानाई मराकज़ को निशाना बनाने का इंतबाह जारी कर दिया। हुसैन मुहिब्बी ने कहा कि ईरान पर हमला हुआ तो शदीद जवाब देंगे। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला अमरीकी मफादात निशाने पर होंगे। ईरान की मिसाइल पैदावार बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा कि ईरान की दिफाई सलाहियतें बरकरार हैं। अमरीकी मकासद नाकाम हो चुके। ईरान की दिफाई सलाहियत बरकरार है। आपने हुर्मुज़ दोबारा मुकम्मल खोलने का अमरीकी मकसद नाकाम होगा। नून लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि ये निगरान हुकूमत के 18 माह का मलबा भी नून लीग पर डाल रहे थे। नवाज शरीफ ने नून लीग को मरकज़ में हुकूमत ना बनाने का कहा। अगले ही दिन PTI और पीपल्स पार्टी का बयान आ गया कि हम मरकज़ में हुकूमत नहीं बनाएंगे। स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब की मर्जी से मुस्लिम लीग के तर्जुमान ने यह दिया कि हम मरकज़ में हुकूमत नहीं बनाएंगे, और जब ये मुस्लिम लीग की तरफ से स्टेटमेंट आ गया तो अगले दिन ही बिलावल भुट्टो साहब और PTI के जो तर्जुमान थे उन्होंने फौरी कह दिया, जी हम मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। मुस्लिम लीग को कह दिया। जब वो फिर जो आप फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को ये कहना चाहिए, भाई बात ये है कि 2/3 अक्सरियत रखने वाला नवाज शरीफ कितना बाइख्तियार था या किस तरह उनको निकाला गया। स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब की मर्जी से मुस्लिम लीग के तर्जुमान ने यह दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दौरा जारी, तरक्याती कामों का जायजा लिया। 4 दीवारी चेक पोस्ट की रीमॉडलिंग, साइकिलिंग ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक पर पेशरफ्त का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा, 4 दीवारी पर हर वक्त काम जारी रहना चाहिए। काम के दौरान एक भी दरख्त ना काटा जाए। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक्स को जदीद तर्ज पर तैयार करने की हिदायत करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के पार्क्स को जदीद तर्ज पर बहाल किया जाएगा। डिप्लोमेटिक इनक्लेव को जदीद, महफूज और खूबसूरत सिफारती जोन बनाएंगे। डिप्लोमेटिक इनक्लेव के रिहायशियों को आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमाए इस्लाम फे ने पार्लिमान में मुश्तरका अपोजिशन की हिकमत अमली तय करने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक कमेटी में PTI और JUI फे के अरकान शामिल होंगे, जबकि दोनों जमातें कमेटी के लिए अपने नाम मरकजी कायदीन को फ्राहम करेंगी। ज़राए ने कहा कि कमेटी पार्लिमानी अमूर, कानून साजी और हुकूमत को पार्लिमान के अंदर मौसर अंदाज में टफ टाइम देने से मुतालिक तजावीज़ मुरतब करेगी। कमेटी को इजलास के बाइकाट समेत अहम पार्लिमानी फैसलों के हवाले से इख्तियारात भी हासिल होंगे। हाफिज नेमर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी ने मुल्क गिर धरने 10वें रोज में दाखिल हो चुके हैं। मुनज़्ज़िम धरने हैं, अवाम की शिरकत बढ़ती जा रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान ने कहा कि चारों सूबों में धरने और एहतजाज शुरू हो चुके। हुकूमत और निज़ाम चलाने वाले नाकाम हो चुके हैं। 13 रबीउल अव्वल को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान करूंगा। धरने जारी रहेंगे। पेट्रोलियम लेवी खत्म की जाए, अवाम को रिलीफ दें।
जिन इश्यूज पर ये धरने हैं वो कोई हमारी ज़ात का इशू नहीं है, पार्टी का इशू नहीं है। एक मरतबा फिर ये बात हम कर रहे हैं कि पेट्रोलियम की जो लेवी है वो उसको ख़त्म किया जाए। आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव का कुछ ना कुछ असर अगर पेट्रोलियम की कीमतों में आता है तो वो भी इसलिए जस्टिफाइड नहीं है कि दुनिया भर में इस तरह नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत करती है कि रोज़ रद्द बदल करें और रोज़ पेट्रोल बम गिराएं। और आप ये देखें कि ख़ुद हमारे ख़ित्ते के दीगर ममालिक हैं, इन्होंने इस जंग के दौरान भी बहुत महदूद सा इजाफा किया पेट्रोलियम की कीमत में, और जबकि पाकिस्तानी हुकूमत ने इस जंग को और इन हालात को अपॉर्चुनिटी बना लिया पैसे जमा करने के लिए और आवाम की जेबों पे डाका डालने के लिए। इसी दौरान इन्होंने लेवी भी बढ़ाई थी और इसी दौरान इन्होंने कीमत इतनी बढ़ा दी कि जिसके नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करके अपनी नाअहली को छुपाया जाए। ये जो लेवी के ऊपर टैक्स वसूल करते हैं इसे हम भत्ता टैक्स कहते हैं, और ये इसी तरह के दीगर टैक्सेस लगाते हैं। ये जिस तरह बिजली की इलेक्शन कमीशन ने NA 168 बहावलपुर 5 से ज़िमनी इंतखाब के लिए 33 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। रिटर्निंग अफसर डॉक्टर आयशा खान ने NA 168 बहावलपुर 5 के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में मोहम्मद बिलाल बलोच, चौधरी तारिक बशीर चीमा और मखदूम सैयद M नाजिम शाह गिलानी समेत 33 उम्मीदवार शामिल हैं। NA 168 बहावलपुर 5 के उम्मीदवारों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच चुकी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ शिनजियांग स्टेट गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस सेंटर कुलन हॉल में मसरूफियात का आगाज़ करेंगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज से चिन शाओजियांग पार्टी सेक्रेटरी सूबा शिनजियांग की सरबराही में आला सतह वफ्द मुलाकात करेगा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज से डिप्टी पार्टी सेक्रेटरी शिनजियांग और यागूर खुद मुख्तार इलाकाई कमेटी ही जोंग यू मुलाकात करेंगे। मरीम नवाज शिनजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन को वफ्द से अहम मीटिंग करेंगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज और पंजाब के वफ्द के एजाज़ में डिप्टी पार्टी सेक्रेटरी शिनजियांग खुद मुख्तार इलाकाई कमेटी और पार्टी सेक्रेटरी और पोलिटिकल कमिश्नर ही योंग यूकी की जानिब से एशाइया दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ चीन के सरकारी मेहमान की हैसियत से शिनजियांग स्टेट गेस्ट हाउस में क़याम करेंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने करप्ट अफसरों को SHO ना लगाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ जिसमें IG पंजाब ने अमन अमान के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया जराइम की मजमूई सूरत हाल में वाज़े कमी आई है। मरीम नवाज ने करप्शन के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का ऐलान करते हुए बदनाम पुलिस अफसरों को SHO ना लगाने का हुक्म दिया है और करप्ट पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की हिदायत भी जारी की है। पेट्रोल की कीमतों में आए रोज़ इजाफा आवाम के लिए एक नई आजमाइश बन गया। महंगाई के बोझ तले दबे शहरी अब सफ़र के अखराजात पूरे करने से भी परेशान है। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच की ये रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमतों में आए रोज़ इजाफा आवाम के लिए एक नई आजमाइश बन गया है। महंगाई के इस दौर में पेट्रोल महंगा होने से न सिर्फ सफरी अखराजात में इजाफा हो रहा है बल्कि अशिया ज़रूरी की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। इस मुतल्लिक अरकान असम्बली क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। अब तो आवाम खुद अपना इंसाफ खुद लेने के लिए तैयार है। जब वो महंगा होगा तो उसके मुताबिक हर चीज़ आपकी महंगी होती जाती है। जंग बंद नहीं होगी, हालात ऐसे ही रहता रहेंगे। की कीमत हो 400 रुपये और शाम को 450 हो, तो इस वजह से पूरी डिस्टर्बिंग है पूरे मुल्क में। अब तो आवाम खुद अपना इंसाफ खुद लेने के लिए तैयार हो गई है। इन्होंने ये हाल कर दिए। जब तक ये जंग बंद नहीं होगी, उनके मामला ईरान और अमेरिका के सेटलमेंट नहीं होते, उस वक्त तक हालात ऐसे ही रहता रहेंगे। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस पर टैक्सेस जो है वो जब तक ये मामला ईरान अमेरिका वाला नहीं होता, इसको टैक्सेस कम कर दें ताकि लोगों को रिलीफ मिले। इस जालिम गवर्नमेंट को मेरे ख्याल एहसास ही नहीं है गरीब आवाम का, जो आए रोज़ गरीब आवाम के ऊपर ये पेट्रोल बम गिराते रहते हैं। इनको नहीं पता कि डीज़ल कितना महंगा हुआ है, पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा है, को 61 रुपए का डिफरेंस है।
और डीज़ल एक ऐसी कमोडिटी है जिससे हमारा किसान का ट्रांसपोर्टेशन सारी कुछ उस पर चलती है। जब वो महंगा होगा तो उसके मुताबिक हर चीज़ आपकी महंगी होती जाती है। जिस दिन से उन्होंने धरना दिया पहले दिन इन्होंने 6 रुपये बढ़ाया। पेट्रोल हमारे मुल्क में तो पैदा होता नहीं कि 10 बढ़ाए तो 2 कम कर दिए, फिर 3 बढ़ाए तो 1 कम कर दिया। 210-20 बनता है, उस पर ले आए पुराने रेट। उसे तकलीफ होती है आवाम को, तो कोशिश है कि कम से कम कीमतें हों। जमात इस्लामी ने इधर MBA ये पंजाब असम्बली के बाहर धरना दिया हुआ है। जिस दिन से उन्होंने धरना दिया पहले दिन इन्होंने 6 रुपये बढ़ा दिया, फिर रोजाना 2, 3, 1, 2, 3 बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जमात इस्लामी वालों को भी चाहिए कि अवाम पर रहम करें। ये उनसे चिढ़ते हैं, इस वजह से डेली 1-2 रुपये बढ़ा रहे हैं। तो ये अपना उठाएं और इनको चाहिए कि जो 210-20 बनता है उस पर ले आए पुराने रेट। हम जो पेट्रोल है हमारे मुल्क में तो पैदा होता नहीं, बाहर से हमने इंपोर्ट करना होता है। तो जब जैसे जंगी हालात हुए तो बड़ा थोड़े नॉर्मल हालात हुए तो फिर उसको कंट्रोल किया गया और पहली दफ़ा 82 रुपये भी एकदम सस्ता हुआ था। तो इसी तरह जैसे ही बाहर से आपको पता फिर जो मसाइल हैं, पाबंदियाँ लगी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है। तो इंशाल्लाह जैसी मार्केट थोड़ी स्लो होगी तो इंशाल्लाह ये तेल और भी सस्ता होगा। जी ज़ाहिर है कि इन्होंने एक वो बना लिया, पहले 50-50, 75-75 इकट्ठे बढ़ा देते थे। अब इन्होंने एक नया तरीका वारदात पकड़ लिया है कि 10 बढ़ाए फिर 2 कम कर दिए, फिर 3 बढ़ाए तो 1 कम कर दिया। वो करते 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 आज भी देखें वो 350 पे पहुँची हुई प्राइसेस हैं। पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो उनका असर हर तबके पर पड़ता है, मगर इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अब तो बैनुल अक़वामी सतह पर जो कीमतें हैं उनसे मुंसलिक हैं। और पिछले दिनों जिस तरह डीज़ल की अचानक 35 रुपये कीमत कम की गई है, इसी तरह पेट्रोल, कोशिश हुकूमत की पूरी होती है, वो सारी बातें समझते हैं जो मुल्क को चला रहे हैं कि हमने इन बातों से तकलीफ़ होती है आवाम को। तो कोशिश है कि कम अज़ कम कीमतें हों। जिस तरह के बैनुल अक़वामी हालात हैं, इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त अच्छा ही होगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमती अरकान ने कीमतों में इजाफे को आलमी माशी हालात और दीगर अवामिल से जोड़ा है, जबकि अपोजिशन अरकान ने इसे अवाम पर मजीद माशी बोझ करार देते हुए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कैमरामैन नईम अजीज़ के साथ सुहेल अब्बास बलोच, TV टुडे, पंजाब असम्बली। बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन गुज़श्ता 2 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस परेशान है। मुआजरा क्या है, जानते हैं ब्यूरो चीफ क्वेटा मोहम्मद अकरम से। जी अकरम, बताइएगा क्या मुआजरा है आखिर? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ BDA के जो है ऑफिस में। गुज़श्ता 2 माह से BDA के मुलाजमीन जो है तनख्वाहों की अदम फरहमी की वजह से कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो आइए उनसे जानते हैं किन मसाइल का सामना है। हमारे तहफ़्ज़ात ये हैं कि BDA बलूचिस्तान का वो इदारा है जो बलूचिस्तान के नाम पे पूरे सूबे में काम कर रहा है, और BDA के इतने असासे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर उसको चलाने वाले टेक्निकल चेयरमैन आ जाए तो BDA पूरे बलूचिस्तान को जो है वो कमा के दे सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ा है कि जो भी चेयरमैन आया है वो नॉन टेक्निकल आया है, उन्होंने BDA को चलाना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा है। उसका टोटल दारोमदार जो है वो सेवर वर्क की तरफ चला गया। तो हमारे जो असासे हैं वो ऐसे ही रह गए। जैसे कि हमारे काटन फैक्ट्री है, वो साबका चेयरमैन अनवर सादात साहब ने इसको 25 साल के लिए 10 लाख रुपए पे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उस अभी तक उसको कोई ना बढ़ाया ना कुछ किया। दूसरा हमारा मार्बल फैक्ट्री है, उसको जो है उन्होंने अकबर खान लाशारी साहब चेयरमैन था, उन्होंने उसके साथ एग्रीमेंट किया। वो 2 लाख रुपए पे उन्होंने उसको जो है एग्रीमेंट किया हुआ था साल का, मगर वो बंदा भी भाग के चला गया। ना ही उनसे कोई उसके बैंक अकाउंट में उसके साथ ज़मानत के तौर पर पैसे उससे जमा करवाए, ना ही कोई प्रॉपर्टी का कोई उससे ज़मानत के तौर पर लिया गया। अभी तक हमारा 15 साल से मार्बल फैक्ट्री जो है वो बंद पड़ा हुआ है। तकरीबन 1 करोड़ के करीब उसके ऊपर बिजली का बिल आया हुआ है। इसी तरह हमारा फ़िश प्रोसेसिंग प्लांट है, वो अभी तक चल रहा है, उसकी क्या आउटपुट है इनपुट है कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने सदर साहब की जैसे कि बात सुनी, उनका ये कहना था कि BDA के असासे इस कदर हैं कि वो बलूचिस्तान को कमा कर दे सकते हैं। अगर हुकूमत इस तमाम सूरत हाल पर तवज्जो दे तो ये मुश्किलात हल होते ही मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला भी हल हो सकता है।
बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कराची के सरजानी टाउन में शराब नोशी के दौरान दोस्तों में झगड़ा, चोरी के वार से एक शख्स जाम बहक। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अपडेट देंगे आपको नाज़रीन। कराची के सरजानी टाउन में शराब नोशी के दौरान दोस्तों में झगड़ा, चोरी के वार से एक शख्स जाम बहक। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा कराची शाइस्ता जैदी जी। शाइस्ता जैदी, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है हमके पास? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सरजानी टाउन भैंस कॉलोनी में तेज धार आले के बाद से एक शख्स जो है जहाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त 45 साल मोहम्मद हनीफ बाद हमीदुल्लाह के नाम से हुई है। 3 दोस्तों में शराब नोशी के दौरान झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक झगड़े के दौरान छुरी के वार से मोहम्मद हनीफ शदीद जख्मी हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिम लियाकत को भी गिरफ्तार कर लिया। दूसरा मुलजिम इमरान मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जय बकुआ से टूटी हुई छुरी और शराब की बोतल बरामद हुई है। क्राइम सीन यूनिट ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मकतूल की लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल की गई है, जबकि वाक़े की मज़ीद कानूनी कार्रवाई और तफ्तीश जारी है। जी तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया शाइस्ता आपका। कनाडा के शहर टोरंटो में समाजी तंजीम फ्रेंड्स ऑफ कराची के ज़रिए एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी न्याज़ हुसैन की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान बारिश के बावजूद मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों शहरियों ने शिरकत करके मजहबी अकीदत और एहतराम का मुजाहरा किया। तकरीब में मायदीन शहर, मीडिया की शख्सियात, बुजुर्गों, ख़वातीन और बच्चों की वालियाना शिरकत ने शदीद बारिश के बावजूद पुररौनक बनाए रखा। आए हुए तमाम मेहमानों की तवाज़े रिवायती और लजीज हलीम से की गई। शहर के समाजी और मजहबी शख्सियात ने तकरीब की बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन पर फ्रेंड्स ऑफ कराची की इंतज़ामिया को खिराज तहसीन पेश किया और इस इवेंट को एक मुकम्मल कामयाब प्रोग्राम करार दिया। सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के जश्न की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर शहर करिया करिया खुशियों का इजहार किया जा रहा है। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी कल बरोज़ बुध को मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली अली हैदर गिलानी और MPA मुमताज़ अली चांग की क़यादत में जनूबी पंजाब के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में वफ्द ने गवर्नर पंजाब को जनूबी पंजाब और पंजाब असम्बली में पेश आने वाली मुश्किलात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की तमाम महरूमियों से आगाह है। जनूबी पंजाब के अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब का हमेशा साथ दिया। जनूबी पंजाब को तरक्याती मनसूबों में बराबर का हिस्सा दिया जाए। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर जनूबी पंजाब के अवाम की तमाम महरूमियों का आज़ाला करेगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर सफाई प्लान और सुथरा पंजाब के दीगर अमूर का जायज़ा लिया गया। 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के रूट्स की सफाई के खुसूसी इंतज़ामात की हिदायत करते हुए वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि सफाई के साथ म्यूनसिपल इदारे दीगर सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाएं। आर्जी कलेक्शन पॉइंट से वेस्ट की बर वक्त मुंतकिली यकीनी बनाई जाए। बाद अजला में लोडर रिक्शे पर मेगाफोन से ऐलानात का आगाज हो गया। महकमे औकाफ पंजाब के ज़ेर एहतमाम खातिमुल अम्बीन यूनिवर्सिटी में सूबाई सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया। सूबाई सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन और सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने खुसूसी शिरकत की। बिलाल यासीन ने कहा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पूरी इंसानियत के लिए रहमत, हिदायत और बेहतरीन नमूना है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा नहीं बल्कि हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को संवारने का ज़रिया भी है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब के तालीमी इदारों में खेलों की सरगर्मियों की बहाली का बड़ा फैसला कर लिया गया। तमाम स्कूल्स में अक्टूबर से दिसंबर तक मेगा स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद करने की मंजूरी देते हुए वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि पब्लिक स्कूलों के दरमियान तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और सूबाई सतह पर खेलों के मुकाबले मुनक्किद होंगे। दिसंबर में फाइनल इवेंट होगा। मेज़बानी लाहौर बोर्ड करेगा। इनामी रकम बढ़ाकर 5 लाख, 3 लाख और 1 लाख मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए राना
सिकंदर रियाद ने कहा कि हर कैटेगरी के तलबा के लिए अलग अलग रकम मुख्तस होगी। महकमे दाखिला पंजाब ने असला डीलर्स के लिए जदीद डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। पंजाब आर्म्स लाइसेंस पोर्टल पर डिजिटल इन्वेंट्री के हवाले से असला डीलर्स की तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तर्जुमान के मुताबिक तरबीती वर्कशॉप में पंजाब भर से 350 से ज़ायद असला डीलर्स ने शिरकत की। एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल अब्दुर्रऊफ, डिप्टी सेक्रेटरी जुडिशल मोहम्मद मुर्तज़ा समेत नादरा अफसरान ने ऑनलाइन पोर्टल बारे तरबियत दी। तरबीती वर्कशॉप में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स दफातर से असला डीलर्स ने ऑनलाइन भी शिरकत की। महकमे दाखिला ने असला डीलर्स की दरख्वास्त पर ऑनलाइन पोर्टल पर इंदराज के लिए मजीद 10 दिन की मोहलत दे दी। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली खरल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सोशल सिक्योरिटी के फील्ड ऑपरेशंस और रिकवरी अहदाफ का जायजा लिया गया। सूबा भर से फील्ड डायरेक्टर्स की ऑनलाइन शिरकत, कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी गई। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन और वर्कर्स वेलफेयर फंड्स की रिकवरी की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली खरल ने कहा कि नए माली साल के मुकर्ररा रिकवरी अहदाफ हर सूरत हासिल किए जाएँ। तमाम सनती और तिजारती यूनिट से माहाना वाजिबुल अदा रिकवरी बर वक्त यकीनी बनाई जाए। मुआवने खुसूसी सलमा भट्ट और डीजी फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की शहादरा में कार्रवाई 3000 किलो एक्सपायर फंगस ज़दा आइसक्रीम बरामद की गई। तर्जुमान के मुताबिक मारूफ आइसक्रीम ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन बंद, 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। 4 स्टार डिस्ट्रीब्यूशन से 3000 किलो एक्सपायर और फंगस ज़दा आइसक्रीम बरामद करके तलब कर दी गई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद ने कहा कि आवाम की सेहत से खेलने वाले अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अमन अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। DIG एडमिन, जोनल DIGs और ज़िले SSPs ने शिरकत की। इजलास में एडिशनल IG कराची ने स्नैप चेकिंग, पेट्रोलिंग और पिकटिंग मुअस्सर बनाने, जराइम के हॉटस्पॉट्स और हसास मकामात पर पुलिस की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में तेज़ी और रबीउल अव्वल समेत मजहबी और अवामी इत्तेमाद और गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी मुअस्सर बनाने पर जोर दिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।